हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए इस क्लिप को देखकर आते हैं। Did you know that if gravity were slightly more powerful, the universe would collapse into a ball? I did not. Also, if gravity were slightly less powerful, the universe would fly apart and there'd be no stars or planets. It's just that gravity is precisely as strong as it needs to be. ग्रेविटी कितनी प्रिसाइजली 9.81 है टू एग्जिस्ट लाइफ ऑन द अर्थ, और यही ग्रेविटी एग्जैक्टली प्रिसाइज होने की वजह से वी कैन एक्सप्लोर द स्पेस। तो मैं कभी कभी इसके बारे में सोचती हूँ, तो मैं हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि इस सिटकॉम के जो राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं फिजिसिस्ट है, और गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये हमेशा हम सारे फिजिसिस्ट को एक फैसिनेटिंग टॉपिक लगता है। जैसे कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि यहाँ पर यूनिवर्स में कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ याद आता है, दैट इज एंट्रोपी। हम सब जानते हैं कि एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, और यूनिवर्स में रैंडमनेस हमेशा बढ़ने ही वाली है ना। गलत नहीं होगा, इस यूनिवर्स का एंड भी एंट्रोपी से होगा, मतलब रैंडमनेस से होगा। एवरीथिंग इज मेड ऑफ रैंडमनेस। तो अर्थ पर इतनी प्रिसाइजली लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, और इतनी प्रिसाइजली एग्जिस्ट करती है कि उस लॉ के बारे में हम बात भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये पूछूं कि रोड पर कार कैसे चलती है, तो आप प्रिसाइजली मुझे फिजिक्स के सारे लॉ समझा दोगे। अगर मैं पूछूं आपको कि लिफ्ट कैसे ऑपरेट करती है, व्हाट मैकेनिज्म बिहाइंड इट, तो आप फिजिक्स के लॉज एक्सप्लेन कर पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो क्या फिजिक्स के लॉज इस पूरे नेचर का बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो फिर ये इतने प्रिसाइज लॉज किसने बनाए, और ये इतने एप्लीकेबल कैसे हैं? एट द सेम टाइम ये पूरा यूनिवर्स एक रैंडमनेस से बना है, और इस रैंडमनेस में इतनी सस्टेनेबल, इतनी प्रिसाइज एंड इतनी प्रेडिक्टेबल लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? आज हम स्पेस में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक बना चुके हैं, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फिजिक्स लॉज। मतलब फ्रॉम जीपीएस टू सैटेलाइट्स एवरीथिंग रन्स ऑन द फिजिक्स लॉज, और ये लॉज इतने प्रिसाइज हैं कि हम उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, और कुछ लॉज को हम खारिज भी कर सकते हैं। लाइक सम लॉज आर नॉट एप्लीकेबल टू सर्टन लेवल्स। यहाँ तक स्पीड ऑफ लाइट भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। ये जो यूनिवर्स को चलाने वाली सारी एनर्जीज हैं, ये एनर्जीज एक दूसरे में कैसे मोल्ड होती हैं, इसके लिए हमने E=mc², ये लॉ तक फाइंड आउट किया। मतलब ये सारा यूनिवर्स कैसे रन करता है, कैसे ऑपरेट होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स के लॉज सफिशिएंट है, और वो इतने प्रोमिनेंटली उसके बारे में बताते हैं। फिजिसिस्ट उस डिनायल में चला जाता है कि दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि इन सारे रैंडमनेस में एक इतनी प्रिसाइज लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है? लेट मी नो योर व्यूज ऑन वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट इन द कमेंट सेक्शन. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.